हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैंने ये ईयररिंग बनाने की कोशिश की है। इसमें 2 कलर का मैंने यूज़ किया है, एक बॉटल ग्रीन और एक लाइट येलो कलर। तो आशा करती हूँ आपको ये ईयररिंग पसंद आएगा और आप भी बनाएंगे अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईयररिंग बनाना। सबसे पहले हमें ग्रीन धागे से उस ईयररिंग का बेस बनाना है। तो उसके लिए हमें मैजिक रिंग बनाना है और 1 चेन। इसमें हमें 6 सिंगल क्रोशे बनाना है और इस राउंड को क्लोज करना है। तो इस तरह से मैं टोटल 6 सिंगल क्रोशे बना लूंगी और जो थ्रेड था उसको टाइटली खींचकर उसी राउंड को इस तरह से मैं क्लोज कर दे रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट राउंड जो कि बेस हमारा इस प्रोजेक्ट का है वो रेडी हो गया, फर्स्ट राउंड। अब इसी धागे से हमें सेकंड राउंड भी बनाना है। तो सेकंड राउंड में हमें 1 चेन और स्टिच को इंक्रीज करना है। तो हमें 1 चेन और 2 सिंगल क्रोशेट एवरी स्टिच में बनाना है। 2 सिंगल क्रोशेट इन एवरी स्टिच। तो इस तरह से हमारा इंक्रीज हो जाएगा एंड सेकंड राउंड ये हम कंप्लीट कर देंगे। तो एवरी सिंगल क्रोशेट में हमें 2 सिंगल क्रोशेट बना लेना है। इस तरह से हमें राउंड को कंप्लीट कर लेना है। अब थर्ड राउंड स्टार्ट करना है। तो 1 चेन हमने बनाना है। 1 चेन बनाने के बाद 1 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट चेन में और उसके नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है, इस तरह से हमें इंक्रीज करना है। एक में 1 ही बनाना है और दूसरे में 2 सिंगल क्रोशे हमें बनाना है। तो इस तरह से हमारे राउंड थर्ड में पैटर्न वर्क करेगा। बहुत ही इजी है, कोई भी बिगनर्स इजीली इसको बना सकता है। तो ये हमारा राउंड थर्ड 1 सिंगल क्रोशेट 2 सिंगल क्रोशेट इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया थर्ड रो। नाउ अब हमें रो 4 की तरफ बढ़ना है। तो अगेन 1 चेन और इसके बाद बनाना है इसमें सिंगल क्रोशेट, फिर से सिंगल क्रोशेट नेक्स्ट और उसके थर्ड वाले में हमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाना है। सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, 2 सिंगल क्रोशेट। तो पैटर्न ये हमारा इस तरह से 6 टाइम्स रिपीट करेगा। ठीक है ना, पैटर्न हमारा इस तरह से 6 टाइम्स रिपीट करेगा। तो हमें इंक्रीज करना है 1 सिंगल क्रोशेट इन द थर्ड ओनली। ठीक है, इस तरह से हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया। अब राउंड को क्लोज कर देना है स्लिप स्टिच से और नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ना है। तो ये हमारा नेक्स्ट राउंड, राउंड नंबर 5 हमारा स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हमें 1 चेन बनाना है और ये देखिए, फिर उसके नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे, उसके नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाना है और ये देखिए 2 सिंगल क्रोशे और उसके नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे। तो पैटर्न हमारा जा रहा है सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे। तो ये इसी पैटर्न को हमें कंप्लीट करना है इस रो में। और इस तरह से हमारा बेस का साइज जो है सर्किल इंक्रीज करेगा और तो एक बढ़िया लुक हमारा प्रॉपर सर्किल आएगा। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत पीस बन के आता है।
जब ये बनेगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया। हमारा कुछ चेन और बचा है, तो 1 सिंगल क्रोशेट, 1 सिंगल क्रोशेट एंड देन नेक्स्ट वन जस्ट क्लोज द राउंड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये रो कंप्लीट हो गया। फिर से हमें 1 चेन बनाना है और नया रो बनाना है, जो कि रो नंबर 6। इसमें हमें कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं करना है। 1 चेन के बाद सिंगल क्रोशेट इन एवरी चेन बनाना है। तो इस तरह से हर एक चेन में हमें 1 सिंगल क्रोशेट बना लेना है। कोई इंक्रीमेंट इस चेन में, इस रो में हमारा नहीं होगा। तो ये देखिए कितना प्यारा सर्कल शेप आ रहा है ना। अब अभी क्लोज कर लेना है राउंड को स्लिप स्टिच से। ये देखिए क्लोज हो गया हमारा राउंड। नाउ हमें नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ना है। तो नेक्स्ट राउंड में हमें 1 चेन बनाना है और इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें सिंगल क्रोशेट 4 टाइम करना है, ठीक है ना। एवरी 4 चेन में 1 सिंगल क्रोशेट और उसके बाद उसके नेक्स्ट चेन में यानी कि 5th चेन में 2 सिंगल क्रोशेट करना है। तो अगेन हमें 6 टाइम रिपीट कर लेना है, जो कि टोटल 36 सिंगल क्रोशेट इस राउंड में आएंगे। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया स्लिप स्टिच से और 1 चेन बनाया। नेक्स्ट रो हमें स्टार्ट करना है। इसके लिए हमें 3 सिंगल क्रोशेट और 2 चेन मीन्स हमारा पैटर्न है सिंगल क्रोशेट 2 सिंगल क्रोशेट, उसके बाद 3 टाइम्स सिंगल क्रोशेट इन एवरी। तो हमें अगेन 6 टाइम रिपीट करना है, ठीक है। टोटल हमारे पास इंक्रीज होकर 42 सिंगल क्रोशेट आ जाएंगे। इस तरह से टोटल हमारे पास 42 सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे और हमारा राउंड 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ना है। हमें क्या बनाना, अब ये फाइनल राउंड है हमारा। तो इसमें 2 चेन बनाना है और नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है। मैं राउंड क्लोज कर रही हूँ, तो इसके लिए हमें 2 चेन और नेक्स्ट राउंड नेक्स्ट चेन में हमें स्लिप स्टिच, 2 चेन नेक्स्ट चेन स्लिप स्टिच। तो इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है टोटल राउंड में। इसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है। तो हमारा बाउंड्री हो गया। इस तरह से हमारा सर्किल कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये मैं 4 चेन बना रही हूँ ऑन द टॉप, ताकि उसमें टॉप को हम अटैच कर सकें। और इस तरह से हमारा थ्रेड कट हो गया और हमारे ये बेस इयररिंग का रेडी हो गया। टोटल 8 रो हमने बनाया और इस तरह से देखिए कितना प्यारा बेस कंप्लीट होकर आया। अब हमें इसमें फ्लावर बनाना है। तो इसके लिए 3 लेयर फ्लावर है, ठीक है। मैंने लाइट येलो कलर का थ्रेड यूज़ किया है। इसके लिए हमें एक नॉट बनाना है और 9 चेन बनाना है। तो मैं फर्स्ट लेयर बना रही हूँ जिसमें 3 पेटल्स होंगे, ठीक है ना। तो 9 चेन बनाने के बाद हमें 4 ट्रिपल क्रोशेट बनाना है इन 5th चेन। टोटल हमें 9 चेन बनाना है। 9 चेन बनाने के बाद 4 ट्रिपल क्रोशेट बनाना है, ठीक है, जो कि ये 4 ट्रिपल क्रोशेट होगा इन 5th चेन ओनली। अब हमें 4 चेन बना के और स्लिप स्टिच कर देना है। स्लिप स्टिच करने के बाद स्लिप स्टिच उसी चेन में हमें करना है, नेक्स्ट चेन में नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमें स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा स्लिप स्टिच होगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पेटल हमारा रेडी हो गया। अब हमें नेक्स्ट पेटल की तरफ बढ़ना है। तो इसमें क्या करना है ना, 1 चेन हमें छोड़ देना है। इस तरह से ये देखिए आपको दिख रहा होगा, 1 चेन हमें
में छोड़ देना है और उसके नेक्स्ट चेन में हमें नेक्स्ट पेटल बनाना है। तो पहले स्लिप स्टिच हमने बनाना है। स्लिप स्टिच बनाने के बाद 4 चेन, फिर से 4 चेन के बाद हमें 4 ट्रिपल क्रोशेट, तो 1 ट्रिपल क्रोशेट, इसमें 3 बार लूप को हम निकालते हैं, 1 2 3, ठीक है ना। The second, ये 3rd ट्रिपल क्रोशेट एंड द नेक्स्ट 4 ट्रिपल क्रोशेट। इस तरह से हमारा 4 ट्रिपल क्रोशेट बन गया। अब 4 चेन बनाना है। ये देखिए 4 चेन हमने बनाना है और उसमें ही हमें स्लिप स्टिच कर देना है। हमारा सेकंड पेटल रेडी हो गया। इसी तरह से हमें 3rd पेटल बनाना है। 1 चेन स्किप करना है। 1 चेन स्किप करने के बाद स्लिप स्टिच, 4 चेन, 1 2 3 4 चेन। उसके बाद हमें ट्रिपल क्रोशेट, 1 ट्रिपल क्रोशेट, 2 ट्रिपल क्रोशेट, 3rd ट्रिपल क्रोशेट and the next 4 ट्रिपल क्रोशेट। इस तरह से हमारा 3 पेटल्स फर्स्ट लेयर ऑफ फ्लावर का रेडी होने जा रहा है, ठीक है। अब इसे 4 चेन बना के इसे स्लिप स्टिच कर देना है और ये फर्स्ट लेयर हमारा, ये देखिए, फ्लावर का रेडी हो गया। तो बॉटल ग्रीन पे ये कलर बड़ा ही प्यारा मुझे लगा, तो मैंने इस कलर का यूज़ किया। और इस तरह का ईयररिंग जो कि हैंडमेड और बहुत ही प्यारा लगता है। अब हमें सेकंड लेयर इसी तरह से फ्लावर का बनाना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा लंबा चेन बनाना है। पहले तो हमने 9 चेन लिया था, अब हमें 11 चेन बनाना है। नॉट बनाने के बाद 11 चेन हमने बना लेना है। ये देखिए 11 चेन हमने बनाना है और 11 चेन के बाद हमें 5th चेन में ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। सॉरी 7th चेन में हमें ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए 4 चेन छोड़ के 7th चेन में हमें ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। 1 हो गया, सेकेंड, नेक्स्ट 3rd एंड नेक्स्ट 4th। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पेटल सेकंड लेयर का रेडी हो जाएगा। इसमें हमें पेटल को इंक्रीज करना है, तो हमारे पास टोटल 4 पेटल इस लेयर में बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से 4 चेन मैंने बनाया और स्लिप स्टिच से क्लोज कर देना है। तो इस तरह से स्लिप स्टिच से क्लोज हो गया फर्स्ट पेटल रेडी। अब इसी तरह से चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में हमें नेक्स्ट पेटल बनाना है, ठीक है। सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। तो इस तरह से हमारा सेकेंड लेयर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें 3rd लेयर की तरफ बढ़ना है। 3rd लेयर में अगेन 1 चेन, नॉट, उसके बाद 15 टोटल चेन हमें बनाना है। ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, है ना। तो 1 बाय 1 लेयर में हम पेटल्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 लेयर हमने बनाना है और इस तरह से 3 लेयर तो फ्लावर हमें बनाना है। अब ये लास्ट लेयर है हमारा, तो इसमें हमें 15 चेन के बाद 9th चेन में हमें, मैं इसमें ट्रिपल क्रोशेट को इंक्रीज कर रही हूँ। तो 9th चेन में हमें ट्रिपल क्रोशेट बनाना है, ठीक है। मैं इसमें 5 ट्रिपल क्रोशेट बनाऊंगी और 1 पेटल, ठीक है। उस टाइम हमने बनाया था 4 ट्रिपल क्रोशेट, अब हमें बनाना है 5 ट्रिपल क्रोशेट इन फॉर 1 पेटल विथ 3 चेन विद अ बाउंड्री ऑन 1 पेटल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पेटल रेडी होएगा। हमारा ये
थर्ड लेयर और इसमें टोटल हमें 5 पेटल्स बनाना। ये मैंने 3 ट्रिपल क्रोशेट बना लिया। उसके बाद ये 4 ट्रिपल क्रोशेट बनाऊंगी। देखिए 4 ट्रिपल क्रोशेट, देन 1 मोर हियर, 1 2 3 4 एंड देन 1 मोर। जो मैंने 5 ट्रिपल क्रोशेट बना लिया। अब इसके बाद इसमें हमें 4 चेन बना के राउंड को क्लोज कर दी। तो ये फर्स्ट पेटल रेडी हो गया। देखिए तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पेटल इस लेयर का रेडी हो गया। इसी तरह से हमें 4 मोर पेटल्स बना लेना है। चेन स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में हमें नेक्स्ट पेटल बनाना है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। तो इस तरह की इयरिंग काफ़ी अच्छी लगती है फॉर एनी ओकेजन। आप किसी भी तरह के ओकेजन में इस इयरिंग को यूज़ कर सकते हैं। और ये कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी प्यारा होता है। तो हमें इस तरह से थर्ड लेयर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, वही सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। कोई भी डिफरेंस नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सेम प्रोसेस से मैंने ये बनाया है और बहुत ही इजी है। कोई भी वे हार्ड नहीं है, थोड़ा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी एवरीथिंग इजी है। तो इस तरह से राउंड क्लोज करके मैं थ्रेड को कट कर दे रही हूँ और उसके बाद ये थोड़ा फिनिशिंग टच डाल देंगे। थ्रेड को बैक में फिक्स करके और इसका फिनिशिंग टच हमें डाल देना है। तो इस तरह से देखिए कितना प्यारा पेटल से हमारा एक फ्लावर रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, तो तीनों पेटल हमने बना लिया, इसको हमें पेस्ट करना है। बट उससे पहले मैं टॉप बना रही हूँ, इयरिंग का टॉप बना रही हूँ। तो इसके लिए हमें अगेन मैजिक रिंग बनाना है। 3 चेन हमें बनाना है और इसमें टोटल 15 डबल क्रोशेट बनाना है। ठीक है ना, इस तरह से टोटल 15 डबल क्रोशेट हमें बनाना है। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब इस धागे को खींचकर और इस राउंड को क्लोज कर देना स्लिप स्टिच से। तो हमारा टॉप का पार्ट रेडी हो गया। अब सेकंड राउंड में हमें 1 चेन बनाना है और एवरी डबल क्रोशेट में हमें 1 सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो टोटल हमारे पास 15 सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे। तो ये देखिए 2 तरह के 2 पीसेस मैंने रेडी कर लिए टॉप के लिए। ठीक है ना, अब हमें ये जो फ्लावर हमने रेडी किया था उसको पेस्ट करना है ग्लू से। ये जो क्लॉथ का ग्लू आता है उससे पेस्ट करेंगे तो हमारा बहुत अच्छे से पेस्ट होगा और ये परमानेंट पेस्टिंग रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से पहले 5 पेटल हमने 5 पेटल वाला फ्लावर पेस्ट किया, फिर 4 पेटल एंड देन 3 पेटल वाला फ्लावर। तो इस तरह से हमारा 3D लुक ऑफ फ्लावर, देखिए बिल्कुल 3D लग रहा है ना, 3D लुक ऑफ फ्लावर हमारा रेडी हो गया। अब थोड़ा डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक पर्ल डाल दूंगी। तो देखिए इस पर्ल को मैं पेस्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको सुई और धागे से इसको बाइंड भी कर सकते हैं, आराम से स्टिच कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा राउंड रेडी हो गया। अब मैंने ईयरिंग में दोनों साइड ये जो टॉप का पार्ट रेडी किया था उसको पेस्ट कर दिया दोनों को, और ऊपर में थोड़ा सा मैं ये गोल्डन चेन डाल रही हूँ ये डेकोरेट करने के लिए। देखिए इस तरह से ये सूखने के बाद काफ़ी प्यारा हो जाता है। ये देखिए कितना सुंदर उभर कर आया है। अब मैं दोनों को अटैच करूँगी। तो मैंने धागे का यूज़ किया है अटैच करने के लिए। धागे से बिल्कुल ही क्लियर और बहुत ही प्यारा लुक आता है।
बांधने के बाद बिल्कुल पता नहीं चलता है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये देखिए धागे से मैं दोनों, इसलिए मैंने फॉर्चून बनाया था लास्ट राउंड में। इस तरह से धागे को दोनों में डालकर और इस तरह से बांध दूंगी। कुछ इस तरह से बांधकर फिक्स कर दूंगी। धागा बिल्कुल टाइट हो जाएगा और इसको थोड़ा सा पेस्ट करके पीछे से ग्लू से सही कर दूंगी ताकि बिल्कुल धागा निकलेगा नहीं और बिल्कुल फ्रेश और क्लियर पीस बन जाए। तो ये देखिए हमारा इयररिंग रेडी हो गया। पहले से ही मैंने 1 पीस बना कर रखा था और ये दूसरा पीस आपको दिखाया। आशा करती हूँ आपको ये इयररिंग, क्रोशेट इयररिंग पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने राखी की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। If you like my video, please give your like, subscribe and share, and don't forget to hit the bell icon. Thank you so much.